हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था। हम 6 पार्ट हम कर चुके थे। अब यहाँ पे आते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट है हमारे पास 7th पार्ट है हमारे पास 5929। 7th पार्ट है 5929। इसको हमने पहले उसी तरीके से हमने इसको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर करे जाएंगे, ठीक है ना। 5929 के फैक्टर। अब देखिए इसमें लास्ट में कितना है, वंस प्लेस कितना है, 9 है। तो 9 से हमारे पास किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 3 आ सकता है। 3 के टेबल में 9 मतलब 3 के टेबल में आता है, और 7 में 7 मतलब ऐसे देखना है ना, जैसे 7 है, हम कह रहे 7 के टेबल में 9 आता है। कैसे आता है, 7 × 7 कितना होता है, 49। हमें तो यूनिट प्लेस देखना है, वंस जो डिजिट है उसको ध्यान में रखना है कि वो किस किस के टेबल में आता है, ठीक। तो यहाँ पर हम पहले 3 से करके देखते हैं, पहले करके देख लेना है, इसलिए हम यहाँ पे फैक्टर बाद में लिखते हैं। पहले यहाँ करके देख लो। अगर मैं 3 से करता हूँ, 3 × 1 = 3, 2 बच गए, 29 हो गया, 3 × 9 = 27, 2 बच गए, 22 हो गया, 3 × 7 = 21, 1 बच गया, 19। 3 के टेबल में 19 नहीं आता है, इसका मतलब 3 से ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये ऐसे देखना पड़ेगा। तो अब 3 के बाद क्या आता है, 7 से करके देखो। 7 का करेंगे इसमें तो ये लगा 8, 7 × 8 = 56, ठीक है। 56 हो गया, कितने बच गए, 3 बच गए, ये 32 हो गया, 7 × 4 = 28, बच गया 4, 49 हो गया, 7 ये हो गया 7। इस तरीके से बच्चे ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस को देख लो, जो वंस डिजिट है उसको देख लिया करो कि किस वो नंबर किसमें किन टेबल में आएगा। और टेबल में आने का मतलब ये नहीं है कि उसमें 9 ही आएगा, 49 आ जाए, 69 आ जाए, 79, तो 9 वंस डिजिट देखना है। तो अब इस हमने एक बार 7 से कर दिया, इसका मतलब एक बार और होना चाहिए 7 से ही। 7 × 1 = 7, 1 बच गए, 7 × 2 = 14 और 7 × 1 = 7। अभी 121 आ गया, ये पहले भी आया 121। ये किससे होता है, 11 से ही होगा ये, ठीक है। 11 × 1 = 11, 1 बच गए, 11 × 1 = 11 और ये 11 × 1 = ऐसे। तो इसके हमने फैक्टर जो हम करेंगे, इसके फैक्टर हमारे क्या हुए, 7 × 7 और 11 × 11 ऐसे। अब हम इसको स्क्वायर में बदल लो, ये हमारे पेयर बन गए 7 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 11 का पेयर बन गया, 11 का स्क्वायर हो गया। ये फैक्टर इसके हो गए 5929 के। अब मैं इसका क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट, ये ऐसे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, पावर हट जाएंगी, तो क्या रह गया 7 × 11, तो ये हो गया 77। तो ऐसे क्वेश्चन जो है जहां 1 आ जाए, जैसे 121 है, इसको ध्यान में रखो कि 121 जो है 11 से ही डिवाइड होगा। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 7। 8 पार्ट है हमारा 9216। तो हम इसके 9216 के यहाँ पर हम करेंगे फैक्टर। 6 है ना, 1 में तो 2 से हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 1 बच गया, 2 × 6 = 12। अब देखें यहाँ पे एक गलती और हो जाती है, अगर हमने यहाँ जल्दी किया 2 × 4 = 8, यहाँ से 1 बच गया, 12 हो गया, 2 × 6 = 12, फिर हमने यहाँ से 2 से 16 में 2 × 8 = 16, ऐसे करते ही हमारा सवाल गलत, समझ गए ना। अब क्यों गलत होगा ये देखो, 2 × 4 = 8, 1 कैरी रह गया, 12 हो गया, 2 × 6 = 12। बच्चे जब एक बार डिवाइड शुरू हो जाएगा ना, तो बीच में कहीं पर भी हम 2 डिजिट एक साथ नहीं लेंगे। अगर हम डिवीजन शुरू में कर रहे हैं, शुरू में तुम 2 ले लो, 3 ले लो, शुरू में ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लिया 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 179 में, अब 7 से 1 में तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूँ, 2 ले सकता हूँ, 7 का 17 में कर दूंगा, ठीक। लेकिन अगर बीच में कहीं हमें लेना हो 2 डिजिट, जैसे मैंने यहाँ हमने करा 2 × 4 = 8, 1 बच गया, 2 × 6 = 12। अब ये यहाँ तो कोई कैरी तो आया नहीं, ये 1 रह गया, 2 से 1 में होगा नहीं, तो इसमें जब नहीं होगा तो 0 लगाया जाएगा। एकदम 16 नहीं लेंगे, 0 लगाएंगे पहले, अब उसके बाद आगे जो है हम 16 ले सकते हैं। तो 2 × 8 = 16, ये गलती हो जाती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं पेपर में।
कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना, वहां बच्चा जो जीरो लगाना भूल जाएगा, सारा सवाल गलत। फिर इसे 2 से करें क्योंकि 8 आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 आ गया, 2 4 जा 8। फिर 2 से कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी रह गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। फिर इसको 2 से कर दो क्योंकि अभी तक 2 आ रहा है लास्ट में, 2 5 जा 10, 1 कैरी 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। तो जब तक ये वंस डिजिट में जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से करते चले जाओ। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करो, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करो, 18 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर लेते हैं, 18 आ गया ना, 18 आ गया, फिर 2 से करो, 2 9 जा 18। फिर 3 से करो, 3 3 जा 9। फिर 3 से करा, 3 1 जा 3। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। तो अब इसके फैक्टर क्या हो गए, इसके फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जो है, एक दो तीन चार, हाँ ठीक है, 10 बार तो आ रहा है 2 और 3 आ रहा है 2 टाइम्स। 10 आ रहा है 2 टाइम्स, सॉरी 2 आ रहा है 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 आ रहा है 2 टाइम्स। ये ना फैक्टर जो करे थे। अब इसको हमने क्या बनाना है, पेयर बना दो। ये बन गया एक 2 की पावर 2 इंटू, ये बन गया एक 2 की पावर 2, ये बन गया एक 2 की पावर 2, ये बन गया 2 की पावर 2, एक ये बन गया 2 की पावर 2 और एक ये बन गया 3 की पावर 2। तो ये हमारा आ गया 9216 के फैक्टर। अब इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, पावर हटा दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स आ गया ना, और इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो इनकी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32। तो 32 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 आ गया। इसका स्क्वायर रूट हुआ 96। एट पार्ट इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th पार्ट। इसका 9th पार्ट जो है ये है 5 to 9। अब जो इसको देखना जरा, ये इसके फैक्टर करने 5 to 9 के। अब यहाँ पर नंबर ऐसा नंबर आ गया है कि जिसके फैक्टर जो है अभी 9 है, तो 9 में हमें लगता है कि मैं 3 से हो जाएगा। तो 3 से करके देखो, 3 1 जा 3, अगर मैं 3 से करता हूँ, 3 1 जा 3, 2 बच गए, 22 हो गए, 3 7 जा 21, 1 बच गया 19, सेट कर देता है 19 आता नहीं, तो 3 से तो होगा नहीं है। इसके बाद 7 से देख लो, 7 से करते हैं तो 7 7 जा 49, 3 बच गए, ये 39 हो गया। 7 के टेबल में 39 आता नहीं है, ये ऐसे नहीं होगा। और देखें 11 में अगर हम करते हैं 11 4 जा 44, ठीक है ना, मतलब 89, 11 में 89 आता नहीं। तो ऐसा नंबर, ये एक ऐसा नंबर है 529, इसलिए कुछ नंबर तो बहुत वो है, तो हम इसको जो है ना सीधा 23 से करेंगे, इससे कम होगा नहीं, 23 से। अब ये बड़ी समस्या है 23 से करने की। अब 23 से मैं क्या करूं, इसको डिवाइड कर देते हैं अलग से, ठीक है। 23 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स होता है 46, 6 बच गए, यहाँ से 9 आ गया। फिर 23 की 3 में करेंगे तो 69 आ गया। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा है जो 23 से होगा और किससे और कहीं से डिवाइड होगा ही नहीं है। तो ये 23 का यहाँ डिवाइड करें तो कितना आया, 23 आएगा, तो 23 कर दिया। फिर इसको 23 से करेंगे तो 1 आ गया। ये ऐसा क्वेश्चन है 529 जो है,
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लाई सिर्फ 29 से डायरेक्ट वही करनी पड़ेगी और किसी से होगा ही नहीं, ठीक है। किसी के मल्टीप्लाई में 23 जब आता ही नहीं है तो 23 से होगा भी नहीं वो। तो यानी इसके फैक्टर क्या हुए 23 मल्टीप्लाई बाई 23, तो ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 529 का 23 का स्क्वायर, पेयर बन गया ना, एक पेयर बन गया, पेयर स्क्वायर। तो यानी इसका 529 का जो स्क्वायर रूट होगा 529 का जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो वो 23 आएगा, ये आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसा है। इसका लास्ट 10th पार्ट है 8100, यहीं पे कर देते, वहां नीचे आ रहा था तो पता नहीं चल पाता। 8100 10th पार्ट करें इसको। 8100 जीरो लगा तो 2 से ही होगा, 2 4 जा 8। अब देखो यहाँ फिर वही बात आ गई, 2 4 जा 8। अब मैं इसको ऐसे नहीं कहूँगा 2 5 जा 10, नहीं, क्योंकि मुझे 2 डिजिट एक साथ लेने हैं तो मैं पहले 0 लगाऊंगा। जब शुरू हो गया ना डिवाइड, फिर बीच में 2 नहीं लेने हैं, उसके लिए 0 लगाएंगे। अब ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 और ये 0 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। 2 से करो 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 1 बच गया यहाँ से, क्या रही 10 हो गया, 2 5 जा 10, 5 है। अब 5 में डिवाइड 5 से तो होता ही है, 3 से भी होता है। क्यों? क्योंकि 3 5 जा 15, यूनिट प्लेस देखना है ना, 3 5 जा 15। तो मैं 3 से करके देखते हैं, 3 6 जा 18, 2 बच गए, 3 7 जा 21, 1 बच गया, 3 5 जा इस तरह। जब एक बार 3 से हो गया तो दोबारा एक बार और होगा, 3 2 जा 6, इसमें करेंगे 3 2 जा 6, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 जा 3 से करो, 3 7 जा 21। अब देखो यहाँ पे 2 ले सकते हैं, अभी शुरुआत नहीं करें ना, डिवाइड शुरू कर रहे हैं। शुरू करने के बाद आगे चल करके हम 2 डिजिट एक साथ नहीं लेंगे। शुरू में जब 2 ले लो 3 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 7 जा 21, 1 बच गया, 3 5 जा, फिर 3 से करो, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा, फिर अब 5 से होगा, 5 5 जा और 5 1, ऐसे। तो इसके फैक्टर हमारी क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स 3 लिख दो, और 5 जो है वो 2 टाइम्स है, इसको मिटा देते हैं। 5 जो है 2 टाइम्स है, 5 इंटू 5, तो 8 1 0 0। इसमें पेयर बनाओ, ये बन गया 2 की पावर 2, ये पेयर बन गया एक 3 की पावर 2, फिर एक और बन रहा है 3 की पावर 2, फिर ये 5 का बन रहा है 5 की पावर 2। अब जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर हट गई, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90, तो 90 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के 10 पार्ट थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थे, ये 10 पार्ट थे। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।